अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले हमने देखा है, हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, वाटर एज ए रिसोर्स क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के बारे में, और व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। इस जियोग्राफिकल टॉपिक को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू impound rivers and rain water that could be used later to irrigate agricultural fields. Archaeological and historical records show us that people in ancient India built many hydraulic structures like dams, lakes, canals, etc. to store water. और इस वाटर को वो बाद में डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्यन पीरियड की हम बात करते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स, कैनाल्स were extensively built in India. Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, modern Odisha, Andhra Pradesh, कर्नाटका, कोल्हापुर, महाराष्ट्र की बात करते हैं, एटसेट्रा। तो इससे हमें पता चलता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान के लोग एंशियंट टाइम से ही, पुराने ज़माने से ही उनको आइडिया था वाटर को कंजर्व करने का, स्टोर करने का, और वो फिर इसको फिर बाद में डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल भी करते थे। गुप्ता पीरियड में भी ऐसा हुआ है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग वाटर को स्टोर करते थे, वाटर को कंजर्व करते थे। और जो ये ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को हमने मॉडर्न इंडिया में भी कंटिन्यू किया है by building dams in most of our river basins. Dam means dam is a structure that forms a barrier across a river to regulate the flow of water. Or a dam is a barrier across flowing water that obstructs and directs or retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. जो डैम्स हैं, डैम्स can be classified into several types based on their height and material used for construction. तो डैम्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, सेवरल टाइप्स में। हाइट की बिना पर इनको क्लासिफाई करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है इसके बिना पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन द हाइट देयर आर लार्ज स्केल डैम्स एंड स्मॉल स्केल डैम्स। जो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल होता है, तो डैम्स को क्लासिफाई किया है मैसनरी डैम्स में, जो ब्रिक्स और स्टोन से बनते हैं, इसके इस्तेमाल होता है। टिम्बर डैम्स, जिसमें ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अर्थन डैम्स, जो मिट्टी के बने होते हैं। एंड जो आजकल को जो डैम्स आज बनते हैं वो है कंक्रीट डैम्स। एक और अहम जो हम यहाँ पे जिस पे हम बात करेंगे वो है जो एंशियंट टाइम्स में जो डैम्स बनते थे, उनका जो प्राइमरी पर्पस था, जो लेक्स थे, जो रिजर्वायर्स थे, जो डैम्स थे,
एंशंट इंडिया में, एंशंट टाइम्स में, उनका जो मेन पर्पस जो था, टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। तो उनका जो पानी वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता था इरिगेशन पर्पस के लिए। टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर सेवरल अदर पर्पजेस। इसमें हम इरिगेशन पर्पस के लिए डैम्स बिल्ड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, नेविगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए अब डैम्स तैयार होते हैं। दैट इज़ वाई डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। क्योंकि पुराने ज़माने में जो डैम्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, लेकिन आजकल जो डैम्स तैयार होते हैं, जो डैम्स आजकल जो बनते हैं वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम आज जो डैम्स हैं दे आर नाउ रेफर टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वेयर many uses of the impounded water are integrated with one another. Multi-purpose river valley projects means कसीरुल मकासिद मंसूबे, ऐसे मंसूबे जिनसे हमें एक ही वक्त में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। A multi-purpose project is a large-scale integrated hydraulic systems designed to serve several purposes simultaneously. जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम कसीरुल मकासिद मनसूबे कहते हैं, यमो ऐसे वारियाह ज़्यादा सानी यम मकासिद तम फुलफिल गसन, सानी वारियाह नीड्स साइमल्टेनियसली फुलफिल गसन। वुचान तम लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम डिजाइन टू सर्व सेवरल पर्पजेस साइमल्टेनियसली। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इनको वो जो इस्तेमाल होते हैं इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। अब जो ये मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, इनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम आज एडवांटेजेस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हम फर्स्ट एडवांटेज जो हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का जो हम देखते हैं, डैम, एक्चुअली डैम इज अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट जो इसका जो हम देखते हैं एडवांटेज, दैट इज जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स दे आर द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन and they provide us neat, pollution-free and cheap energy, which is the backbone of industry and agriculture. तो हम ये भी कह सकते हैं जो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार होती है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से, डैम्स से वो तैयार होती है। सेकंड जो इसका जो इम्पॉर्टेंट जो हम देखते हैं एडवांटेज, जो सबसे अच्छा फ़ायदा है, दैट इज़ फ्लड कंट्रोल, जिसका हम कहते हैं। ये जो दीज प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कंट्रोल फ्लड्स बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी। क्योंकि इनमें वाटर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़े डैम्स होते हैं। जो फ्लड वाटर जो है हम वो इसमें जमा करते हैं, जिसकी वजह से फ्लड जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसकी वजह से दीज प्रोजेक्ट्स हैव कन्वर्टेड मनी रिवर्स ऑफ सारोज इनटू रिवर्स ऑफ बून। ऐसे जो रिवर्स, दामोदर रिवर या कोसी रिवर, जिनको हम रिवर ऑफ सारोज के नाम से जानते हैं, जो तबाही लाते थे, जो फ्लड के बाद तबाही मचाते थे, जो तबाही लाते थे, अब वही रिवर्स जब उनमें फ्लड आता है तो फ्लड्स के बाद हम वो पानी डैम्स में जमा करते हैं और बाद में डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से दीज रिवर्स जो है दे कन्वर्टेड मनी रिवर्स ऑफ सारोज इनटू रिवर्स ऑफ बून।
थर्ड जो इसका है दैट इज़ थर्ड एडवांटेज जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का है दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन, दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन। इंशाल्लाह इसमें और भी बहुत ज़्यादा जो एडवांटेजेस हैं उनको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।